हेलो दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं अभिषेक सर का इंडेक्स फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड का कंपेयर। ये एक्टिव फंड से बहुत अलग होते हैं और मेरी प्रेफर्ड स्टाइल क्या होती है इनमें इन्वेस्ट करने की, जानेंगे अमाउंट में किस तरह इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पॉसिबल करता है इंडेक्स फंड, जहां पर आप एज लिटिल एज 500 रुपीज में इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप में से सम पीपल विल आस्क कि भाई जब हम इंडेक्स फंड्स देखते हैं ना किसी भी ऐप में, तो बहुत सारे 10 से 20 ऑप्शंस दिख जाते हैं, कौन सा ले समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि टर्म होता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब आप पूछोगे ये क्या है, ये वैसे हमने एक पिछले वीडियो में बताया, लेकिन मैं इधर संक्षेप में बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो एक अमाउंट रहता है जो आप किसी मैनेजर को पे कर रहे हो, बिकॉज मैनेजर फ्री में आपका सब कुछ लोड नहीं लेगा, बिकॉज उसको टेलीफोन का बिल देना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, ऑफिस रेंट देना है, एटसेट्रा। तो वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स और भी रहते हैं, बट मुझे एक पर्सनली लगता है कि एक्सपेंस रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को देखना चाहिए, जितना कम उतना बेटर। तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, जैसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई नावी म्यूचुअल फंड, जिनके पैसिव फंड्स जो है उनका एक्सपेंस रेशियो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कम है और अवेलेबल है सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे ग्रो हो गया, IND मनी हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एटसेट्रा। और यहाँ पर आप मात्र 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है कि ये जो नावी ब्रांड है, ये बिलोंग करता है मिस्टर सचिन बंसल को, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रह चुके हैं। मैं नावी म्यूचुअल फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई हम क्यों एक इंडेक्स फंड को ही प्रेफर करें, हम क्यों ना एक एक्टिव म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर दें, मतलब व्हाई शुड वी आइडियली गो फॉर एन इंडेक्स फंड। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक्टिव फंड्स एक्चुअली बुरे हैं, मतलब मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। टाइम टू टाइम अगर आपको टाइम करना आता है, जो कि बहुत कम लोगों को आता है और करना भी नहीं चाहिए, बट इफ यू नो व्हेन टू स्विच, ठीक है, फाइन। बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि मेजॉरिटी एक्टिव फंड्स जो रहते हैं वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करना दूर दूर की बात है, वो फेल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्निंग स्टार की एक 2016 की सर्वे ये चीज कहती है। सो अगर आप प्योर प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को अगर आप सोचते हो कि यार मैं किसी तरह ना इसको पूरी तरह से ये कर देता हूं, ऑटोमेट कर देता हूं, तो ये इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छे ऑल्टरनेटिव होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वैनगार्ड, जो कि विदेश में 30 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को केटर कर रहा है, उसी तरह के हमारे देश में एक उसी लेवल का ऑल्टरनेटिव हो जाता है इंडेक्स फंड। अब जॉन बॉगल्स भाई साहब के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, तो चलिए उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली उन्होंने क्यों कहा कि इंडेक्स फंड एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो उनका ये मानना है कि 2/3 ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो है वो फेल कर जाते हैं बीट करने में इंडेक्स को, एंड ओवर अ लॉन्ग रन वो तो कहते हैं 80% लॉन्ग टर्म में बीट करना से फेल हो जाते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल डेटा से भी देखा, और जब तक जीवित थे तब तक भी उनने ये चीज देखी कि 20 ईयर के लॉन्ग स्पैन का जब अपन टाइम देखते हैं, उस टाइम पे तो नहीं कर पाते। तो अगर आप एक वो व्यक्ति हो जो आज इन्वेस्ट करना चाहते हो और कोई फंड चेंज नहीं करना चाहते हो, एक ही फंड में रखना चाहते हो, तो जॉन भाई साहब के हिसाब तो भाई इंडेक्स फंड इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन एन एक्टिवली ट्रेडेड, एक्टिवली मैनेज्ड फंड। दूसरा, अपनी रिटर्न्स बढ़ाने के चक्कर में काफी बार एक्टिव फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो अपने कोर गोल से डिविएट कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको बहुत बार दिखेगा दैट जो स्मॉल कैप फंड है उसमें अचानक से प्रोपोर्शन ऑफ अ लार्ज कैप ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर ग्रोथ स्टॉक ज्यादा बढ़ जाता है, कैश होल्डिंग बढ़ जाता है, बिकॉज वो तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से स्टाइल बदलने के कारण वो आपके टोटल जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है, जिसके कारण आपने एसेंशियली जो पहले सोचा था कि आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहेगा और इन्वेस्टमेंट जिस बेसिस पे कर रहे थे वो चीज बदल जाती है। तो ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज जो जॉन भाई साहब के भी ऑब्जर्वेशन से आता है, और इनफैक्ट मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आप आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हो, यू आर योर वर्स्ट एनिमी। बिकॉज जब आप खुद से कुछ चीजें करने जाते हो तो या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या तो फिर लॉस देख के थोड़ा डर लगता है तो आप इनकैश करना चाहते हो, या तो फिर किसी को कुछ सुन लिया कुछ बोलते बोलते तो आप उसी के साथ, या पूरी दुनिया बोल रही है इन्वेस्ट मत करो तो आप भी नहीं करते हो, जिसके कारण जैसे ही इमोशंस आते हैं तो आप अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप बात करते हैं इंडेक्स फंड के, तो वहां पर आपके इमोशंस गया बिल्कुल बाहर, बिकॉज जब आप एक अच्छे इंडेक्स
इंडेक्स फंड विद लो एक्सपेंस रेशियो के साथ अगर आप वहां पर काम कर रहे हो तो आपके बिहेवियर वाले जो पैटर्न होते हैं, जो इमोशन आते हैं, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में, वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। तो वहां पर आपको दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता। एक और एडवांटेज है, मतलब इंडेक्स फंड में देखते नहीं है, वो ये है कि इंडेक्स फंड में आपका जो ये रहता है होल्डिंग रहता है, वो ऑब्वियसली जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो वो निफ्टी 50 को ही रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसमें चर्निंग बहुत कम होती है। चर्निंग मतलब बाय सेल कम होती है, तो इसी चक्कर में टैक्स का ऑब्लिगेशन भी यहाँ कम रहता है। वहीं पर एक्टिव म्यूचुअल फंड नाम में ही एक्टिव, तो वो बहुत बार बाय सेल करते हैं, जिसके कारण टर्नओवर बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे वो इंपैक्ट करता है। इंडेक्स फंड एक और चीज है कि वो थोड़ा रिस्क कम करवाता है, बिकॉज वहां पर ना इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। कैसे? इंडेक्स से कोई एक शेयर निकला, दूसरे ने रिप्लेस किया, अचानक से वहां पर वो लोग वेट उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है इंडेक्स फंड में। तो ये वाला भी एडवांटेज एक इंडेक्स फंड में होता है। वहीं पर एक्टिव फंड में वो मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो कब करना चाहेगा, वो होल्ड करना चाहता है या नहीं, बेचना चाहता है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है अभिषेक भाई, ये तो समझ गए कि इंडेक्स फंड ठीक है, लेकिन किस प्रकार से करें? लमसम कर दे क्या अभी के टाइम पे कर दे, या फिर आप क्या सजेस्ट कर? सो व्हाट इज माय प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग? तो मेरा एक रहता है कि फिक्स्ड अमाउंट हर महीने रेगुलर इंटरवल्स में आप धीरे धीरे करके आपके उस पर डालो, बिकॉज इसे हम कहते हैं SIP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? देखो अब सिंपल सी बात है, इसके कुछ रीजन है, बहुत सिंपल से रीजन है, आप समझ जाओगे कि मैं क्यों लोगों को कहता हूँ कि आप SIP करो। देखो पहली चीज तो होती है, एक टर्म होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ध्यान से सुनना, जो लोग पूछते रहते हैं ना कि मार्केट अभी इतना है, 17,000 पे है, तो हम क्या करें, SIP रोक दे क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस विल एक्चुअली क्लैरिफाई दैट आउट। सो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में देखिए लमसम में क्या होता है, आप एक बार में डाल दो, ठीक है, उसके बाद अचानक से क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज अचानक से अगर मार्केट किसी भी लेवल पे गिर गया, आपकी टाइमिंग गलत हो गई किसी कारण से, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे लगा दिया और उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया, तो आपका तो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत वो हो जाएगा। लेकिन रूबी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या हो जाएगा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम कम यूनिट्स लेंगे, और जब गिरेगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे अगर SIP का अमाउंट फिक्स्ड है। दैट इज एन एडवांटेज। तो ये हो गया रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक और एडवांटेज होता है जब आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, ये आपको छोटे छोटे अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में रहने के लिए आपको अलाउ कर देता है। लमसम करोगे तो आपको एक साथ अच्छा कैपिटल चाहिए, जैसे 5 लाख 10 लाख इस तरह से डालोगे तभी मेक सेंस, बट आप जब सिप कर रहे हो तो अभी के लिए चाहिए तो आप 500 रुपीज पर मंथ करोगे। मार्केट जब ड्रिफ्ट डाउन करेगा, जब भी नीचे आएगा, तब आप 2000 रुपीज 2500 इस तरह से कर सकते हो। तो देखा आपने किस तरह एक लो कॉस्ट लो एक्सपेंस रेशियो वाला इंडेक्स फंड लेकर आप लोग अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को और पीसफुल बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ भी बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लेते आऊं, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा।